दूसरी सुबह काफी दिन चढ़ गया था जब आंख खुली। बड़ी आराम की नींद आई थी। माहौल का एहसास भी न रहा कि कौन सी जगह है। बहरहाल चंद साथ के बाद जहन जागा तो मैं उछल पड़ा। ओह, ये तो देवमती की ख्वाबगाह थी। जल्दी से बाहर झांका। खूबसूरत कमरे में देवमती के अलावा और कोई नहीं था। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस उदास बैठी थी। पहली बार मैंने उस खूबसूरत औरत को मंदिर में देखा था और बिलाशुबा वो ऐसी पुरकशिश थी कि दिल बेख्तियार उसकी जानिब खिंचता था। अगर मेरी जिंदगी का कोई महवर होता, अगर जिंदगी का कोई मकसद होता, अगर मैं सुकून से किसी जगह क्याम कर सकता तो शायद देवमती मेरे दिल में घर कर जाती। और ना जाने मैं उसके लिए क्या सोचता, ना जाने मैं उसके लिए क्या क्या चालने चलता। लेकिन खुद मेरी जिंदगी आवारागर्दी थी। ऐसी बातों की हदूद अब पीछे रह गई थी। अब तो अगर कोई खूबसूरत औरत पसंद भी आ जाती थी तो उसके बारे में दूसरे अंदाज में ही सोचना पड़ता था। लेकिन तबीयत में इस कदर लचक पैदा हो गई थी कि अगर कहीं जरा भी मजलूमियत के साए नजर आते थे तो मिजाज का रंग बदल जाता था। देवमती के बारे में भी यही हुआ था। जिस अंदाज से वो उस वक्त बैठी थी वो दिल को तड़पा देने वाला था। ऐसी खूबसूरत, ऐसी प्यारी लग रही थी कि बस देखे जाने को दिल चाहता था। लेकिन यहाँ नजरिया ही बदल गया था। चुनाचे मैंने उस पर से निगाहें हटा ली और फिर आहिस्ता कदमों से उसके पास पहुंच गया। देवमती मेरे कदमों की आहट सुनकर उछल पड़ी और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाग गए भैया? हाँ देवमती। स्नान करोगे? कहाँ? पिछले तालाब में। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मुंह हाथ धो लूंगा। तो इधर आ जाओ, देवमती ने कहा। जरूरी अमूर से फारिग होकर मैंने नाश्ता किया। देवमती के खलूस का अंदाजा इससे होता था कि उसने मेरे साथ बैठकर नाश्ता किया। तुम्हारा धर्म तो मुसलमानों के साथ बैठकर खाने की इजाजत नहीं देता देवमती, मैंने कहा। मन तो इजाजत देता है भैया, और धर्म मन से ही होता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान बहन और भाई का धर्म है और यह धर्म सबसे बड़ा है, देवमती ने कहा। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। लेकिन अब मैं तालूत के लिए कुछ और परेशान हो गया था। वो सारी रात वापस नहीं आया था। हालात शाहिद थे कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो सिर्फ 2 रोज गायब हुआ था और फिर आ गया था। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में मैं जिन मुश्किलात में फंस जाता था वो मेरे लिए काफी परेशान कुन होती थीं। लेकिन बहरहाल इस बार मैंने तहैया कर लिया था कि अगर तालूत को कुछ देर भी हुई तो इस बार मैं उसके सहारे तलाश नहीं करूंगा। रात की स्याही तो बहुत से राज छुपा लेती है, लेकिन दिन की रोशनी अपने अंदर यह सिफ्त नहीं रखती। देवमती का दिल मेरी तरफ से साफ था। मैं अब देवमती के लिए दिल में कोई खोट नहीं रखता था। लेकिन दूसरे लोग, लाख महाराज गोविंद दास कपूर, देवमती की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। वो उसे ब्याह करके भूल गए थे। लेकिन बहरहाल दूसरे लोगों को मालूम था कि देवमती रानी है, महल की इज्जत है, और महल की इज्जत अगर पूरन लाल जैसे लोग धोखे से लूट लें तब तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन देवमती अपनी मर्जी से किसी को अपने कमरे में जगह दे देती तो पूरे महल में सरगोशियां होने लगती। ये बात मैंने भी सोची थी और यकीनन देवमती ने भी सोची होगी। लेकिन देवमती किसी तौर मुझसे न कह सकती थी। यह तो मेरे सोचने की बात थी। चुनाचे नाश्ते के बाद मैंने उससे कहा, अब मुझे इजाजत दोगी देवमती? कहाँ जाओगे भैया? देवमती ने पूछा। कहीं भी, दुर्गापुर की सैर करूंगा, यहाँ के हालात देखूंगा। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं देवमती। लेकिन भैया? हाँ हाँ कहो। रात को वापस आ जाओगे ना? हाँ आ जाऊंगा। अगर ना आऊं तो समझ लेना किसी काम में फंस गया हूं। नहीं, रात को जरूर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। रात का भोजन भी मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी भैया। इतनी मोहब्बत ना करो देवमती, बहरहाल हमें एक दिन जुदा होना पड़ेगा। तुम जानते हो भैया, मैं तो सदा की प्रेम प्यासी हूं। तुमने प्रेम से बहन कहा है, अकेले दिल को सहारा सा हो गया है। अगर तुम नहीं निभाओगे तो फिर अकेली रह जाऊंगी, कर भी क्या सकती हूँ। नहीं देवमती, मैंने ऊपरी दिल से तुम्हें बहन नहीं कहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अपना कौल निभाऊं। बहरहाल कामयाबी और नाकामी तो खुदा के हाथ में होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, संसार की किसी चीज की मनोकामना नहीं है। बस मोहब्बत भरे 2 बोल मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं। देवमती की आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। मेरे जहन में उसके लिए एक प्रोग्राम था, लेकिन अभी उसे जुबान पर लाना हमाकत थी। भला मेरी हैसियत क्या थी? हाँ, तालूत तिलका के चक्कर से निकल आए, वो उसे खत्म कर दे। राजहंस का मसला खत्म हो जाए तब देखा जाएगा। अभी से उसके बारे में देवमती से कुछ कहना सबसे बड़ी हमाकत है। बहरहाल मैंने प्यार से उसका शाना थपथपाया और फिर उसे तसल्ली देकर बाहर निकल आया। देवमती के कमरे से निकलते ही मैंने थोड़ी सी एहतियात की थी।
फिर तो एक सतून की आड़ ही मिल गई थी और मैंने जल्दी से शाहदाना का दोशाला अपने सर पर डाल लिया। इसके बाद मैं इत्मीनान से आगे बढ़ गया। महल के मुख्तलिफ हिस्सों में से होता हुआ बिल आखिर में बाहर निकल आया और फिर यूं ही बेमकसद एक तरफ चल पड़ा, लोगों की निगाहों से महफूज। लेकिन अब मेरे जहन में तालूत शिद्दत से उभर आया था। तालूत कहाँ है? घंटे 2 घंटे की गुमशुदगी कोई हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन इतनी तवील गुमशुदगी, इतनी लंबी गैर हाजिरी बहुत से खदशात की निशानदेही करती थी। इससे कबल के वाक़यात शाहिद थे। तालूत पहले भी गायब हो चुका था और मेरी शामत आ गई थी। खैर वो इत्तफाकात थे कि मैं ऐसे हालात में घिर गया था, लेकिन मैं भी इंसान ही हूँ, अपने तौर पर भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तालूत की गैर मौजूदगी दर हकीकत हाथों पैरों की जान निकाल देती है और इस बार सूरत हाल कुछ ज्यादा ही परेशान कुन थी। तालूत जिन हालात में गया था वो बेहद खौफनाक थे। खबीस रूह तिलका कम खौफनाक नहीं था। मैंने गुजरे हुए वाक़यात याद किए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दर हकीकत तालूत की मौजूदगी की वजह से और उसकी तवील मैयत में महिरुल अकुल वाक़यात से दोचार होते रहने की वजह से मैं रात के माहौल को बर्दाश्त कर गया था, वरना ना जाने मेरी क्या हालत होती। तिलका के मेहमान जिस कदर खौफनाक थे उसकी कोई हद नहीं थी। और फिर तिलका के पीछे तालूत गया था। वो एक नडर नौजवान था। बिलाशुबा उसके पास बेशुमार पुरस्कार कुव्वतें थीं, लेकिन फिर भी नौजवानी की उम्र थी और मुकाबला तिलका जैसे चालाक इंसान से था। अभी तक ना जाने क्यों वो वापस नहीं आया था। बाहर सूरत, यहाँ भी सूरत हाल पुरसुकून नहीं थी। गो हरचरण लाल बज़ाहिर हमारे दोस्तों में शामिल हो गया था, लेकिन अगर उसे मालूम हो जाए कि मैं इस अंदाज में तन्हा रह गया हूँ और तिलका हमारे काबू में नहीं आया, तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। जाहिर है वो हमारी वजह से मुसीबत में फंसा था, वरना उसका काम तो किसी न किसी तरह चल ही रहा था। पूरन लाल और वो मिलकर ना जाने क्या साजिश कर रहे थे और ना जाने किस हद तक अपनी साजिश में कामयाब हो गए थे। उनके हलक की हड्डी तो हम लोग बने थे और हमारी वजह से उनके सारे प्रोग्राम चौपट हो गए थे। तब मजबूरन हरचरण लाल ने हमारा साथ दिया था और बहरहाल तिलका की मुसीबत में वो भी गिरफ्तार हो गया था। लेकिन अब रास्ता चलते हुए मैंने हालात पर गौर किया। तालूत के इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर बैठना हमाकत है। अपने आप को मुतहर्रिक रखा जाए। तालूत की इतनी देर की गैर हाजिरी बताती है कि वो किसी लंबे चक्कर में पड़ गया है। मुमकिन है तवील अरसे तक वो वापस ना आ सके, लेकिन मैं क्या करूं? क्या देवमती के सत्य प्रकाश को तलाश करूं? राजहंस के सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूं? और अचानक देवमती के कुछ अल्फाज याद आ गए। माधोपुरा, सुल्तानाबाद, मुसलमानों की बस्ती। क्यों ना माधोपुरा तलाश करूं? वहां मुसलमान मौजूद हैं। देखा तो जाए वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन माधोपुरा तलाश कैसे किया जाए? कोई मुसलमान सूरत नजर आए? मैं दुर्गापुर के बाजारों की तरफ चल पड़ा। अब मैंने खास निगाहों से यहाँ की मईशत और रहन सहन को देखा था। चारों तरफ हिंदू धर्म के निशान नजर आ रहे थे। एक भी जगह ऐसी नजर न आई जहां किसी दूसरे मजहब का निशान मिले। चुनाचे एक सुनसान सी जगह पहुंचकर मैंने शाहदाना का दोशाला उतार लिया और जाहिर हो गया लिबास और अंदाज साधुओं का सा था, इसीलिए किसी ने तवज्जो न दी। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे जो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गए। तब एक छोटी सी धर्मशाला के नजदीक मैं रुका। सामने ही पानी पिलाने की सबील लगी हुई थी, जिसे ये लोग प्याऊ कहते हैं। अंदर एक पंडित बैठा लोटे से पानी पिला रहा था। मैं उसके सामने पहुंच गया और पंडित ने लोटा सामने कर दिया। नहीं बच्चा, हम पानी नहीं पिएंगे, मैंने कहा। फिर क्या सेवा करूं महाराज? पंडित ने पूछा। भक्षु को किसी सेवा की जरूरत नहीं है। हमें प्यास जरूर लग रही है, मगर तेरे जल कमंडल को किसी मलीच के हाथ लगे हुए हैं, इसलिए हम इससे जल नहीं पिएंगे। मलीच के हाथ? पानी पिलाने वाला बोला। हाँ हाँ, मलीच के हाथ। मगर महाराज, ये कैसे हो सकता है? हो चुका है मूर्ख, तू खुद सोच ये कैसे हुआ। महाराज, मेरे ख्याल में कोई मलीच इधर नहीं आता। क्यों नहीं आता, तुझे कैसे मालूम? वो यहाँ आते हुए डरते हैं। क्या दुर्गापुर में मलीच है ही नहीं? हैं, मगर सिर्फ माधोपुरा में। वो हमारे शहर में नहीं आते। माधोपुरा कहाँ है? काफी दूर है महाराज, आपका ख्याल गलत है। एक भी मलीच इधर नहीं आता। हम तुझे बताएंगे कि किसी मलीच ने तेरे जल कमंडल को हाथ जरूर लगाया है। तू हमें बता, माधोपुरा यहाँ से किस ओर है? माधोपुरा इस सड़क से आगे बढ़कर एक सड़क खब्बे हाथ घूम जाती है। जब वो लंबी सड़क खत्म होती है तो कच्चा रास्ता आता है, और जब कच्चा रास्ता खत्म हो जाता है तब माधोपुरा आता है। बहुत जल्द हम तुझे बताएंगे कि हमारी बात झूठ नहीं थी, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। पानी पिलाने वाला सर खुजाते हुए मेरी तरफ देखता रह गया था। बहरहाल मुझे सिर्फ रास्ता मालूम करना था।
अब मेरा रुख माधोपुरा की तरफ था। बस यूं ही टामक टोइयां मारने वाली बात थी, वरना माधोपुरा जाकर ही मैं क्या कर लेता। तालूत का इंतजार था, जिसे मैं खुद को लापरवाह जाहिर करके खुद ही को धोखा देने में मसरूफ था। हालांकि हकीकत यह थी कि दिल बस उसी में अटका हुआ था, इसलिए नहीं कि वो आकर मेरी मदद करे या मेरे लिए उम्दा माहौल और आसानियां फराहम कर दे, बल्कि इसलिए कि अब मुझे उससे मोहब्बत भी थी। आखिर वो मेरा दोस्त था और हम दोनों साथी थे। माधोपुरा जाने वाली मीलों लंबी सड़क की लंबाई का एहसास ख्यालात ने न होने दिया। उल्टे हाथ की तरफ घूमकर मैं कच्चे इलाके की तरफ मुड़ गया। यहाँ तरकारियों के खेत जगह जगह मौजूद थे, जिसमें उम्दातर तरकारियां मौजूद थीं। मैं खेतों के दरमियान की पगडंडियों से गुजरता रहा और फिर माधोपुरा आ गया। कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल एक अलग थलग बस्ती, जो दुर्गापुर की सबसे पसमानदा बस्ती थी। किसी सफाई का इंतजाम नहीं था, कोई सरकारी आसाइश यहाँ मौजूद नहीं थी। दूर ही से मुसलमानों की ज़बूं हाली का पता चल जाता था। ना जाने क्यों मेरी तवज्जो बट गई। मेरे दिल में इस छोटी सी बस्ती के बारे में जानने की शदीद जुस्तजू बेदार हो गई और मैंने तेजी से कदम आगे बढ़ाए। थोड़ी देर के बाद मैं माधोपुरा में दाखिल हो गया। मेरा हुलिया उस वक्त भी साधुओं का सा था। बस्ती के सबसे पहले मकान के सामने मुझे एक बुजुर्ग सूरत लेकिन ज़बूं हाल मुसलमान नजर आया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और मैंने उसकी निगाहों में साफ नफरत देखी। पर ना मियाँ जी। मैंने दोनों हाथ जोड़े और बुजुर्ग सूरत ने गर्दन हिला दी। साधु हूँ मियाँ जी, आपका मेहमान हूँ। क्या आपकी बस्ती में कुछ समय बिता सकता हूँ? कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, बहुत दूर से। दुर्गापुर के बारे में नहीं जानते? बस थोड़ा थोड़ा। तुम मेहमान हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। हमारे यहाँ का खाना पीना और रिहाइश तुम्हें पसंद ना होगी। साधु संतों को धर्म की सही बातें मालूम होती हैं। कोई धर्म बुरा तो नहीं है, सारे धर्म इंसानों के ही हैं। हाँ, इंसानों के तो हैं, बुजुर्ग ने तलखी से कहा। तो फिर? लेकिन दुर्गापुर में मुसलमानों को इंसान नहीं समझा जाता। फिर क्या समझा जाता है? मैंने पूछा। जानवरों से भी बदतर कोई नस्ल, बुजुर्ग ने जवाब दिया। छी छी, कोई मजहब इंसानों को जानवर समझने की इजाजत नहीं देता। दुर्गापुर के लोग कैसे हैं? कुछ भी हो मियाँ जी, मैं कुछ रोज तुम्हारे दर पर मेहमान रहना चाहता हूँ। तुम दुर्गापुर में आ गए हो साधु, हम तुम्हें माधोपुरा से निकालने की हिम्मत नहीं रखते। एक डाकू की हैसियत से तुम जो चाहो करो, जैसा कि दुर्गापुर के लोगों की रीत है। जहां से जो दिल चाहे लूटो, जो दिल चाहे छीनो, खाओ पियो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि रोकने वालों का हशर बहुत बुरा होता है। हाँ, अगर मेहमान बनने के ख्वाहिशमंद हो तो मैं दूसरों से पूछे बगैर तुम्हें मेहमान नहीं बना सकता। मगर ये तो मुसलमानों के असूल के खिलाफ है। वो तो मेहमानों की बहुत इज्जत करती हैं। इसकी भी वजह है साधु जी, अगर तुम एक डाकू हो तो सब तुमसे होशियार रहेंगे, कोई ऐसी बात ना होने देंगे जिससे हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए। और अगर मेहमान बने तो हम तुम्हें सारी पनाहियत दे देंगे। मुआफ करना साधु जी, अगर दुर्गापुर से तुम्हारा थोड़ा सा वास्ता भी होता तो इन बातों पर तुम्हें हैरत ना होती। बुजुर्ग की बातों में बड़ी अजीब सी कैफियत थी। मैं उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूँ। एक दिल चाह रहा था कि अपनी असलियत जाहिर कर दूं, लेकिन फौरी तौर पर यह भी मुश्किल थी। इसके बाद मेरी हैसियत क्या होगी? लेकिन मैंने अभी अपने बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा और शाने हिलाते हुए बोला। हम दुर्गापुर भी जा सकते हैं श्रीमान जी, मगर अब तो हमारी आरजू है कि हम चंद रोज यहीं बिताएं। तुम जिससे चाहो पूछ लो, हमें कोई एतराज नहीं। तब आइए साधु जी, उस वक्त तक के लिए मेरी ड्योढ़ी हाजिर है, बुजुर्ग ने कहा और मैं उनके साथ चल पड़ा। बहुत सीधा सा कच्चा मकान, इसरत और ज़बूं हाली की तस्वीर। ड्योढ़ी में बान की बनी हुई एक चारपाई के अलावा कुछ नहीं था। बुजुर्ग ने मुझसे वहां बैठने को कहा और मैं बैठ गया। तब उन बुजुर्ग ने कहा, मैं आपकी खातिर क्या करूं साधु जी? यहाँ किसी हिंदू की दुकान भी नहीं है जहां से आपके लिए कुछ ले आऊं। क्या यहाँ मुसलमानों की दुकानें भी नहीं हैं? मैंने पूछा। मुसलमानों की तो हैं। ठीक है मियाँ जी, दुर्गापुर के, बल्कि मेरा ख्याल है सारे इलाके के हिंदू ऐसे ही तंग निगाह होते हैं। वो मुसलमानों के हाथों से छुई हुई कोई चीज नहीं खाते। लेकिन मेरे लिए घर में जो कुछ हो मंगवा दें। मुझे पहले मुसलमानों से प्यार है, फिर धर्म से, और धर्म भी यही सबक देता है, मैंने कहा। बुजुर्ग हैरत से मुझे देखने लगे। आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया श्रीमान जी। अल्लाह बख्श है जी मेरा नाम। ठीक है चाचा, अल्लाह बख्श। आप लोगों से मेरे बारे में इजाजत ले लें, मैं आप लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैंने कहा। और बुजुर्ग हैरत से मुझे घूरने लगे। बाहर से आए हो ना? काश दुर्गापुर के हिंदू भी तुम्हारी तरह जुबान के मीठे और दिल के नरम होते, चाचा अल्लाह बख्श ने कहा, और फिर वो बाहर निकल गए।
इसका मतलब है कि माधोपुरा के रहने वाले दुर्गापुर के हिंदुओं से आजिज हैं। बुजुर्ग ने बताया था कि उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। इसके अलावा खुद रानी देवमती ने भी कुछ तफसीलात बताई थीं। उसने कहा था माधोपुरा का पहला नाम सुल्तानाबाद था, बाद में उसे माधोपुरा कर दिया गया। इसके अलावा खुद उस तंगो तारीक बस्ती की ज़बूं हाली से अंदाज़ा होता था कि यहाँ के बाशिंदे खासी तकलीफदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा दिल तो बहुत कुढ़ा, लेकिन मैं किसी इस्लामी ममलिकत का शहंशाह तो नहीं था कि मुसलमानों की हालत ज़ार पर दुर्गापुर पर चढ़ाई कर देता और उसकी ईंट से ईंट बजा देता। थोड़ी देर के बाद मकान के अंदर से एक छोटी सी बच्ची हाथ में थाली लिए, सर पर दुपट्टा ओढ़े अंदर आई। थाली में मकई की 2 रोटियां जिन पर घी मला हुआ था और लस्सी का एक गिलास रखा हुआ था जिसे गुड़ से मीठा किया गया था। सलाम साधु जी, उसने कहा। सलाम बेटी, आओ। मैंने उस छोटी सी मैली कुचैली बच्ची को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। इस वक्त यही था साधु जी, बच्ची ने कहा। बहुत कुछ है बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? सुगरा। बड़ा प्यारा नाम है। अल्लाह बख्श चाचा की बेटी हो? वो मेरे दादा हैं। खूब। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मौला बख्श। बच्ची ने जवाब दिया और मुझे हंसी आ गई। बहरहाल ठीक था, बाप बेटों में गुर्बत थी। बच्ची ने थाली मेरे सामने रख दी और मैंने जरूरत ना महसूस करते हुए भी एक रोटी मीठे छाछ के साथ खा ली। बच्ची पानी ले आई थी। वैसे वो बड़ी हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी हैरत महसूस कर ली और इसकी वजह भी पूछ डाली। क्या बात है सुगरा, तुम इतनी हैरान क्यों हो? कोई बात नहीं साधु जी, कोई बात नहीं, सुगरा गड़बड़ा कर बोली। फिर भी मैंने मोहब्बत से इसरार किया। आप कैसे साधु हैं? वो हिचकिचाते हुए बोली। क्यों? दूसरे तो ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं दूसरे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस वो रोटी भी लेते हैं तो इतने नीचे हाथ करके हाथ ना छू जाए। वो इस तरह मुस्कुराते भी नहीं। वो इतने अच्छे भी नहीं होते जितने आप हैं। ओह, मैं हंसने लगा। आप नाराज तो नहीं हुए साधु जी? नहीं बेटे, तुम हमारी बेटी नहीं हो। खुदा का शुक्र है। सुगरा ने ठंडी सांस भरी और मुझे हंसी आ गई। फिर ड्योढ़ी के दरवाजे पर आवाजें सुनाई दी और अल्लाह बख्श चाचा ने अंदर झांका। हम आ जाएं साधु महाराज? आइए आइए चाचा अल्लाह बख्श, आइए, मैंने कहा। चाचा अल्लाह बख्श के साथ 7-8 आदमी और थे। सब के सब कवि हैकल जवान, पेशानी पर स्याह निशान जो नमाज के थे। यह हकीकत है। ईमान जब हकीकत में घर कर जाता है तो जौहर दिखाता है। उन सब की निगाहों में जलाल था। मैंने उन्हें पसंदीदा निगाहों से देखा और फिर अल्लाह बख्श चाचा ने सबसे मेरा तारुफ करवाया। मेरा नाम अब्दुल करीम है साधु जी, एक दरमियानी उम्र के तंदुरुस्त इंसान ने कहा। मुझे मालूम हो गया है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। ये बर्तन कैसे हैं? अब्दुल करीम ने अल्लाह बख्श से पूछा। सुगरा बेटी ने मुझे छाछ से मकई की रोटी खिलाई है, मैंने जवाब दिया। आप कैसे साधु हैं महाराज? क्या आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ मुसलमानों के हाथ का खाना खाकर? अब्दुल करीम ने कहा। अरे पागल, अनाज तो आसमान वाले ने ही पैदा किया है। क्या हम लोग भी उसी के बनाए हुए नहीं हैं? धर्म खुद भी तो सबसे पहले इंसानी मोहब्बत का सबक देता है। ये बात दूसरे साधु क्यों नहीं जानते? अब्दुल करीम ने कहा। भगवान जाने, मैंने लापरवाही से कहा। आप हमारे मेहमान बनना क्यों चाहते हैं? अब्दुल करीम ने कहा। रोटियां तोड़ना नहीं चाहता भाइयों, बस दिल चाहा कि थोड़ा वक्त इस बस्ती में गुजार कर यहाँ के लोगों को भी देखूं। नहीं बर्दाश्त करते तो चला जाऊंगा, मैंने जवाब दिया और मेरे सामने वाले तड़प गए। सबके चेहरे शर्मिंदगी की तस्वीर नजर आने लगे। नहीं नहीं साधु महाराज, को हम बहुत दुखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मुसलमान हैं। हमारे मजहब में मेहमान की दिल चिकनी नहीं की जाती। आप कोई भी हों, बाद में हमें कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचाएं। बहरहाल इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमान को कोई शिकायत ना होने देंगे, अब्दुल करीम ने जल्दी से कहा। मैं खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, मैं एक आवारागर्द साधु हूं। मैं तुम्हारे वो हालात जानने की कोशिश नहीं करूंगा जो अंदरूनी हैं, लेकिन मुझे बताओ दुर्गापुर में तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है? आप दुर्गापुर कब आए हैं साधु जी? बस सिर्फ चंद रोज हुए। तभी आप यहाँ के बारे में नहीं जानते? दुर्गापुर पर राजा गोविंद दास की हुकूमत है, एक मुतअस्सिब राजा जो मुसलमानों को एक आंख नहीं देख सकता। उससे कबल उसका बाप कृष्ण दास कपूर हुक्मरान था। उस वक्त हमें पूरी पूरी आज़ादी थी। हम भी इंसानों की तरह जिंदगी बसर करते थे। हमारा उनसे लेन देन था। हम अपने तौर पर जिंदगी गुजारते थे और हिंदू अपने तौर पर। मामूली मामूली झगड़े भी होते थे, लेकिन वो बड़ा फसाद कभी न बनते, क्योंकि कृष्ण दास कपूर नहीं चाहते थे। फिर उनका इंतकाल हुआ तो अय्याश राजा गोविंद दास कपूर गद्दी पर आया। इससे कबल हम उसके बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे। हमने उसकी बहादुरी की दास्तानें सुनी थीं और उसे दुआएं देते थे। बहरहाल वो हमारा राजा था,
लेकिन राजगद्दी संभालते ही उसने हमारे ऊपर जिंदगी तल्ख कर दी। वो और उसका जलील साथी हरचरण लाल बड़े ही बदफितरत इंसान हैं। उसने हरचरण लाल को वजीर बना लिया। मुल्क का सारा निजाम हरचरण लाल संभाले हुए है, स्याह सफ़ेद का मालिक। उसने मुसलमानों पर वो मुजालिम तोड़े कि बस क्या कहा जाए। इब्तदा फसादात से हुई। हिंदू और मुसलमान हमेशा भाइयों की तरह साथ रहे, लेकिन हिंदुओं के दिलों में नफरत का बीज बोया गया। तरह तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया गया। खुद किसी हिंदू दोशीज़ा को अगवा करके गोविंद दास कपूर की ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया और नाम मुसलमानों का लगा दिया गया। चुनाचे हंगामे शुरू हुए। हमारी तादाद यहाँ बहुत मुख्तसिर है, लेकिन हम बेगुनाह थे, इसलिए बहादुर थे। हमने पहले उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माने तो फिर हमने भी दूसरी जुबान इस्तेमाल की। मारा मारे गए, लेकिन हिंदुओं को हुकूमत की हमायत हासिल थी। और फिर मुट्ठी भर मुसलमान उन सब का क्या बिगाड़ देते। हमें शहर से निकाल दिया। शहर में हमारी आमदोरफ्त बंद कर दी गई। हमसे तिजारत का बाइकआउट कर दिया गया और हमें बेसरो समाने की हालत में सुल्तानाबाद में धकेल दिया गया। एक भी मुसलमान अब शहर में नहीं मिलेगा, सब यहाँ आबाद हैं और सुल्तानाबाद को भी माधोपुरा कर दिया गया है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा चारा भी क्या है? क्या कर सकते हैं हम उनका? अब्दुल करीम की आवाज़ भर आ गई और मेरे दिल में एक अजीब सी दुखन पैदा हो गई। मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, पूरी जिंदगी गुनाहों में बसर की है, लेकिन इंसानियत की तड़प भी तो मजहब से मुंसलिक है। इसे मजहबी दर्द ही क्यों ना कहा जाए। मेरे दिल में गोविंद दास कपूर की तरफ से सख्त नफरत पैदा हो गई। हरचरण लाल को हम वैसे ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके इस नए रूप के बारे में सुनकर उसकी शक्ल से घिन आने लगी। कई मिनट खामोशी रही, फिर अब्दुल करीम ने ही जुबान खोली। हमारा मजहब हमसे छीना जा रहा है। इस बस्ती में स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं है। एक मरतबा स्कूल खोला गया तो हरचरण लाल के सिपाही आ गए। उस्ताद को हलाक कर दिया गया और स्कूल की कच्ची इमारत ढा दी गई। हाँ, हमारे बच्चों को बस्ती के स्कूलों में हिंदी तालीम मिल सकती है। वहाँ उन्हें शुद्धि करने के लिए माकूल इंतजामात हैं। तुम्हारी कोई इबादत का भी नहीं है। मस्जिद और मदरसा बनाना मना है हरचरण लाल के हुक्म से। चोरी छुपे किसी न किसी घर में नमाज पढ़ लेते हैं, अब्दुल करीम ने बताया और मेरा सर चकराने लगा। हम फजूल मामलात में उलझे रहे। तालूत बिला वजह तिलका के चक्कर में पड़ गया। काश इससे कबल हम इस बस्ती में आ निकलते, हमारी जिंदगी का मिशन ही दूसरा होता। ये तो बात ही अनोखी निकली, ये तो मामला ही अजीब निकला। और अब तो तालूत की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। काश वो आ जाए तो हम इन मजलूम इंसानों के बारे में सोचें, इनके लिए कुछ करें। तो ये वजूहात थी साधु जी, जिनकी वजह से हमारे रवैये में खुश्की थी। खुदा की कसम, हम आज भी अपना हक हासिल करने की हिम्मत रखते हैं। हम आज भी वही फिजा पैदा कर सकते हैं जो थी, लेकिन बिलाखिर हम इंसान ही हैं। जब राजा ही प्रजा के खिलाफ हो तो फिर भाईचारा कहाँ से पैदा किया जाए? तुमने ठीक कहा अब्दुल करीम, सब्र करो। हाँ, एक पेशगोई मैं किए देता हूँ, सुनो और गौर से सुनो। बहुत जल्द, इतनी जल्द कि तुम्हें हैरत होगी, जालिम गोविंद दास कपूर और हरचरण लाल के चिराग बुझने वाले हैं। और उसके बाद जो राज आएगा वो तुम लोगों को पूरी पूरी आज़ादी देगा। ये सिर्फ एक ख्वाब है साधु जी। नहीं बच्चों, ये ख्वाब नहीं है, लेकिन तुम इसे घर घर गाते रहे, एक एक को जाकर बताते रहे तो गोविंद दास कपूर और हरचरण लाल होशियार हो जाएंगे और फिर तुम उनका कुछ न बिगाड़ सकोगे। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे साधु जी, मगर आप उनके खिलाफ क्यों हो गए हैं? मैं सिर्फ जुल्म के खिलाफ हूँ मेरे बच्चों, मैं सिर्फ जुल्म के खिलाफ हूँ मेरे दोस्तों। जालिम कोई भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसे बद्दुआ ही दी जा सकती है। उन लोगों के मुजालिम की तो कोई इंतहा नहीं है साधु जी। ये हमारी लड़कियां उठाकर ले जाती हैं। ना जाने कितनी मुसलमान लड़कियां उनके कब्जे में हैं। ओह, उनका कुछ पता नहीं चल सका? आज तक नहीं। कौन पता चलाएगा? कहाँ से पता चलेगा? अब्दुल करीम ने रुंधी हुई आवाज में कहा। मुझे ये हालात सुनकर सख्त अफसोस हुआ है। मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा, सिर्फ यही वजह थी साधु जी जो आपने मुसलमानों में मेहमानों के लिए करमजोशी नहीं पाई, वरना हमें अपने मजहब की रवायात याद हैं। अब्दुल करीम ने कहा, ठीक कहते हो अब्दुल करीम, लेकिन मैंने जो बात कही है वो भी ठीक है। उसे गिरह में बांध लेना। उन लोगों की मौत करीब है और उसके बाद तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। क्या तुम मेरी इस पेशगोई पर यकीन करोगे? खुदा ही बेहतर जानता है साधु जी। हाँ, खुदा ही बेहतर जानता है, मैंने कहा। और फिर मैं सोचने लगा क्या मुझे क्या करना चाहिए। इस पूरी बस्ती की तस्वीर इसी जगह मेरे सामने आ गई थी। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा भी नहीं था, चुनाचे यहाँ से चलना ही बेहतर है। दिल किसी जगह रुक ही नहीं रहा था और इसकी वजह तो तलाश करने की जरूरत ही थी। तालूत और तालूत
जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था मुझे मायूसी होती जा रही थी। तालूत फिर किसी उलझन में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन कौन सी उलझन? क्या चालाक तिलका ने उसे फांस लिया था? हालांकि यह मुमकिन नहीं था। भला तिलका की ये मजाल, तालूत के पहले ही वार ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह बख्श, और दूसरे लोग अब भी मेरे गिर्द जमा थे। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। क्या समझे भाइयों, खुदा की जात पर भरोसा रखो, तुम्हारी मुश्किलात का दौर खत्म होने वाला है। मैं तुम्हारे दरमियान इसी मुख्तसर वक्त के लिए आया था, अब इजाजत चाहता हूँ। अरे नहीं साधु जी, आप यहाँ आराम करें, हम आपकी खिदमत करेंगे। आप आम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हाँ, मैं आम हिंदुओं से मुख्तलिफ हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन तुम मेरी बात याद रखना, इस बात का चर्चा न करना, वरना तुम्हारे हक में ही अच्छा ना होगा। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। मगर तुम्हारा हुलिया? वो सब हैरानी से बोले। बस ये जरूरत के तहत था, और सब मेरी शक्ल देखते रह गए। उन सादा दिल आंखों में शदीद हैरत के नकूश थे। खुदा हाफिज भाइयों, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बात याद रखना, मैंने कहा और शादाना का दोशाला सर पर डाल लिया। दूसरे लम्हे जाहिर है मैं उनकी निगाहों से गायब था। उन सबके मुंह से हैरत की आवाजें निकल गईं। अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया? सब चीख पड़े, और फिर उनके सोचने का अंदाज बदल गया। वो सब मुझे कोई फरिश्ता, कोई वली, कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझने लगे, जो उन्हें बशारत या खुशखबरी देने आया था। और उनके सीने अकीदत से फूले हुए थे। उनकी आंखों में चमक आ गई थी। मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। खुदा मेरी मदद करे, मैंने दिल में सोचा। मैंने उन्हें खुशखबरी तो दी है, लेकिन खुदा तौफीक दे कि मैंने जो कुछ कहा है उसे पूरा करने में उनकी मदद कर सकूं। बहरहाल उन सब की हैरत की इंतहा नहीं थी, और जब वो सब बाहर निकले तो मैं भी खामोशी से उनके पीछे निकल आया। अब मैं वापस जा रहा था, लेकिन कैफियत वही थी, खोया खोया सा, परेशान। क्या करूं? मैं तो जैसे मफलूज होकर रह गया था। कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी। करूं तो क्या करूं? महल जाऊं, लेकिन वहां जाकर क्या करूं? सिर्फ देवमती की दिलजोई? लेकिन ये कोई काम तो नहीं। बेकार वक्त ज़ाया करना, बिल्कुल फजूल। तबीयत पर सख्त झुंझलाहट सवार थी। कहाँ मर गया आखिर ये शख्स? इसके साथ निभा कैसे मुमकिन है? इसने तो मुझे खिलौना बना रखा है, सिर्फ मुसाहिब बना रखा है, साथ साथ लिए फिरता है, और जब जो चाहता है करता है। क्या सारी जिंदगी इसी तरह जीना है? लानत है ऐसी जिंदगी पर जो दूसरों के रहमो करम पर हो। मौत एक दफा ही आती है, क्यों ना किसी दूसरे के तसल्लुत से आज़ाद होकर जिया जाए। रहा दूसरे मसाइल का मामला, तो अगर कभी गिरफ्तार हो जाऊं तो ठीक है। हर चीज़ की बहरहाल इंतहा होती है। ज़हनी इंतशार के आलम में अजीब ऊट पटांग बातें सोचता रहा, और फिर जब हवास जागे तो महल के सामने था। ना जाने कदम उस तरफ क्यों उठ गए। बहरहाल अब यहाँ आ ही गया था, तो फिर अंदर दाखिल होने में क्या हर्ज है। शाहदाना का दोशाला कांधों पर ही था। अंदर दाखिल होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, और मैं महल के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ देवमती के महल में दाखिल हो गया। देवमती अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, कहीं चली गई थी। मैंने सोचा और बेतकल्लुफी से उसके बिस्तर पर लेट गया। हालांकि कोई तवील सफर नहीं किया था, लेकिन अजीब सी थकन जहन पर सवार थी। मुसलमानों की ज़बूं हाली से भी दिल कट रहा था। जी चाह रहा था कि उनके लिए कुछ करूं, लेकिन अपनी बेबसी का भी एहसास था। हाँ, अगर वो होता तो। एक बार फिर जिल्लाहट की लहर जहन की तरफ दौड़ गई, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल किया, खुद पर काबू पाया और सोचने लगा। तालूत जब भी गायब हुआ है, किसी उलझन में फंसा है, और इस बार तो उसके लिए दुआ करना ही जरूरी है, क्योंकि वो एक खबीस रूह के ताक़ुब में गया था। बहरहाल उसके इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी मुनासिब नहीं है। तालूत के पास पुरस्कार कुव्वतें हैं, लेकिन बहरहाल इंसान तो मैं भी हूँ, और मेरे पास भी एक कुव्वत मौजूद है, और वो है अकल की कुव्वत। मैंने उस कुव्वत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। मुझे उससे काम लेना चाहिए। तालूत जब भी आए उसके इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर बैठना फजूल है, कुछ किया जाए। और दर हकीकत इस बार मेरा अज़म बहुत मजबूत हो गया। मैं अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहता था, और मैं देवमती के बिस्तर पर लेटा लेटा गहरे ख्यालात में गुम हो गया। मेरे जहन में हांडी पकती रही। हरचरण लाल, दीवान गोविंद दास कपूर, मुसलमानों के दुश्मन, फिर उनके साथ रियायत कैसी? कुछ करना चाहिए, और इसके बाद फैसला हालात पर छोड़ देना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने जो सबसे पहला मोहरा तलाश किया वो गोविंद दास कपूर था। अभी तक महाराज गोविंद दास कपूर के दर्शन ही नहीं हुए थे। देखा तो जाए उस पर्दा नशीन महाराज को, और मैं बिस्तर से उतर आया। अब मैं अपने किए हुए फैसलों पर अटल था। दरवाजे से निकला तो सामने ही देवमती नजर आई। अपने कमरे की तरफ आ रही थी, लेकिन जाहिर है मुझे नहीं देख सकती थी। मैं भी अब उसके पास रुककर वक्त नहीं जाया करना चाहता था, चुनाचे मैं उसे बचकर निकल गया।
महाराज गोविंददास कपूर को तलाश करना मुश्किल काम नहीं था। मुझे यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो ही गई थी। चुनाचे में खास महल की तरफ चल पड़ा। बिलाशुबा महल के रास्ते में खासी पहरेदार थे। आम लोग इधर का रुख ही नहीं कर सकते थे। सिपाही पूरी तरह चौकस और मुस्ताद थे। वैसे ये हिस्सा था भी खूबसूरत, पूरे महल से ज्यादा शानदार। थोड़े थोड़े फासले पर सिपाहियों की चौकियां थीं और वह सबके सब मुस्ताद थे। अजीब बात है, मैंने दिल में सोचा, आखिर ये महाराज हैं क्या भला, और इन तक पहुंचना इस कदर मुश्किल क्यों है। मैं पहरेदारों के नजदीक से गुजरते हुए आहट भी पैदा नहीं होने देता था। इसी तरह अजायबाद से गुजरता हुआ मैं गोविंददास कपूर के महल खास के बड़े फाटक पर पहुंच गया। फाटक बहुत मजबूत था। उसमें सोने की खूबसूरत कीलें जुड़ी हुई थीं। यहाँ बड़ी मुश्किल पेश आ गई। अब उस फाटक के दूसरी तरफ कैसे जाया जाए। चालाकी से काम लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। चुनाचे मैंने फाटक जोर जोर से बजाया और थोड़े फासले पर मौजूद पहरेदार चौंक पड़े। वो भी अपनी जगह से उठे और फाटक की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ अंदर मौजूद पहरेदारों ने भी फाटक की जेली खिड़की खोली। 2 आदमी थे जिन्होंने मुंह निकालकर बाहर झांका और मैंने फुर्ती से उन दोनों के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें अंदर धकेल लिया और दूसरे लम्हे में गड़ाप से जैली खिड़की से दूसरी तरफ था। पहरेदार मेरे धक्के से गिर पड़े थे, लेकिन उनकी हालत अजीब थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसी वक्त बाहर के पहरेदार उनके पास पहुंच गए। तुम? गिरने वाले फुंकारे। क्या हुआ गर्दारी? ये क्या हरकत थी? अंदर वाले उठते हुए बोले, कौन सी हरकत? धक्का क्यों दिया? गर्दारी मरने मारने पर उतर आया। अरे अरे, दिमाग फिर गया है क्या? बाहर वाला पहरेदार पीछे हटते हुए बोला, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अरे क्या हो गया बांके लाल, संभालो इसे। बाहर वाले ने भी नाखुशगवार लहजे में कहा और मैं इत्मीनान से एक तरफ खड़ा उन लोगों की बात रफा दफा हो जाने का इंतजार कर रहा था। बामुश्किल तमाम वो खामोश हुए। अक्ल में आने वाली बात ही नहीं थी। दोनों हैरान थे बेचारे। समझ में नहीं आ रहा था कि धक्का किसने दिया, फाटक किसने बजाया। तालूत का एक तोहफा मेरे पास मौजूद था जिससे मैं उसकी याद ताज़ा कर सकता था। मैं आगे बढ़ गया। सामने बहुत बड़ा घास का कतार था जिसके दरमियान एक इंतहाई हसीन फवारा बना हुआ था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फवारे से दूसरी तरफ थोड़े फासले पर एक और दरवाजा था, लेकिन वहां पहरेदार नहीं थे। गोया पहरेदारों की हदूद सिर्फ उस बड़े फाटक तक थी। मैंने ये दरवाजा भी खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन फिर मुझे एकदम ठिठक जाना पड़ा। दूसरी तरफ हसीन औरतों का एक गौल मौजूद था। शायद कनीजें थीं, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थीं। सबकी सब खूबसूरत थीं और शरारत में एक दूसरे से बाजी ले जाने में कोशां थीं। मैं एक तरफ खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। महाराज ने तो हद कर दी, अब तो हंसी रोकना भी मुश्किल है। अब बताओ वो कथकली कैसे नाचेंगे? एक कोमल सी लड़की कह रही थी। दूसरी तमाम लड़कियां हंस पड़ीं और फिर उनमें से दूसरी बोली, वो महाराज हैं, जो चाहें कर सकती हैं। अरे क्यों बकवास कर रही हो, खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो गोंडी हो जाएगी। हाय राम, लड़कियां गोंडी का नाम सुनकर एकदम खामोश हो गईं। मेरी समझ में उनकी कोई बात नहीं आई थी। मैं आगे बढ़ गया। थोड़े फासले पर एक खूबसूरत झालरदार पर्दा लटक रहा था। उसके दूसरी तरफ एक हॉल था जिसमें एक जुड़ाव दरवाजा था और दरवाजे के दूसरी तरफ महाराज थे। धड़कते दिल से मैंने दरवाजा खोला और मेरी आंखें झपक गईं। बहुत ही बड़ा हॉल था। चारों तरफ कीमती फानूस लटके हुए थे जिनमें रंगीन शमें रोशन थीं। बड़ा हसीन माहौल था और उस माहौल में उन नाज़नीनों के सीमी जिस्मों ने शंख खोल दी थी। वो शहद की मक्खियों के छत्ते से चिमटी हुई थीं। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। कभी कभी किसी की नकरई हंसी गूंज उठती। मेरी कनपट्टियां चिटकने लगीं। ऐसे ऐसे हसीन जिसाम और इस अंदाज में। बहरहाल मैं भी इंसान था। ये हल्की सी नीम पोशी उरियानियत से भी ज्यादा खौफनाक थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और जहन को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। कह जारी थे, लेकिन महाराज गोविंददास कपूर कहाँ हैं? मैं गोविंददास कपूर के बारे में मशहूर दास्तानों पर गौर करने लगा। शेरों का शिकारी, बहादुरों का बहादुर। गोविंददास कपूर गोशा नशीनी इख्तियार करके इन औरतों के दरमियान जिंदगी कैसे गुजार रहा है, मगर वो है कहाँ? मैंने आंखें खोल दी। उसी वक्त मेरे कानों में एक कड़कदार रोबदार आवाज गूंजी, बस हट जाओ, काफी है। और मैं चौंक पड़ा। ये आवाज गोविंददास कपूर की ही हो सकती थी और यकीनन वो औरतों के झुरमट में ही है। औरतें एक तरफ हट गईं और फिर वो काफी दूर हट गईं। एक खूबसूरत सिंहासन था और उस पर एक दरमियाने कद की फरबांदाम औरत बैठी थी। उसके पूरे बदन पर कीमती जेवरात सजे हुए थे। दुल्हन बनी हुई थी पूरी। उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अजीब सा लगा। वो औरत खालिस औरत तो नहीं मालूम होती। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचूं, अचानक औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने रक्स का लिबास पहना हुआ था।
कई बार उसने घूमकर अपने आप को देखा, फिर शर्माए हुए अंदाज में बोली, कैसा लग रहा हूं इस लिबास में? और मेरा मुंह ताज्जुब से खुल गया। मर्द की आवाज थी। गोया मेरा अंदाजा गलत नहीं था। लग रही हूं कहिए महाराज, वरना सारा स्वाद जाता रहेगा, एक खूबसूरत लड़की बोली। हाय राम, कैसी लग रही हूं? औरत नुमा मर्द या मर्द नुमा औरत लचक कर बोली, बड़ी सुंदर, भगवान की सौगंध, बड़ी सुंदर। सारी लड़कियों ने बैक आवाज कहा और हिजड़ा दांतों में उंगली दबाकर मुस्कुराने लगा। मेरी आंखें हैरत से उबली पड़ रही थीं। मेरे ज़हन में रह रहकर एक ख्याल आ रहा था, क्या यही शख्स महाराज गोविंद दास कपूर है? क्या यही? वरना फिर इसका यहाँ क्या काम? और लड़कियां इस कदर चौंचले क्यों कर रही हैं? लेकिन गोविंद दास कपूर, शेरों का शेर, जमीन से शेरों का शिकार करने वाला, क्या यही है? अगर ये शौक है तो अजीब है। और फिर ये अंदाज। तब हिजड़ा खड़ा हो गया। उसने लड़कियों से रक्स के अंदाज में आने के लिए कहा और फिर हॉल के कोनों से साजों की आवाज फूट पड़ी। मैंने चौंक कर उन्हें देखा जो साज बजा रही थीं। अब तक मेरी निगाह उन पर नहीं पड़ी थी। उनके होंठ दबे हुए थे, जैसे उन्होंने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई हो। तब वो रक्स के पोज में आ गया। लड़कियां तितलियों की तरह उसके चारों तरफ बिखर गईं और हिजड़ा रक्स करने लगा। हालांकि इस माहौल ने मुझे हैरत से गुंग कर दिया था, लेकिन हिजड़े की बेतुकी उछल कूद देखकर मेरी भी हंसी न रुक सकी। उसके साथ रक्स करने वाली लड़कियों की बुरी हालत थी। रक्स भी कर रही थीं, पेट भी दबा रही थीं। हंसी रोकने की कोशिश में उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। हिजड़े का रक्स जारी रहा। वो लहरे पर लहरे ले रहा था, लचक रहा था, मटक रहा था। और फिर वो थक गया और लड़कियों की जान में जान आई। वो नखरीली रक्कासाओं के अंदाज में फर्श पर बैठ गया। लड़कियां फिर से उस पर पिल पड़ीं। वो उसे चारों तरफ से टटोल रही थीं। कैसा रहा? हिजड़े ने हाँफते हुए कहा, भगवान की सौगंध महाराज, आपने तो कमाल कर दिया, बड़े बड़ों के कान काट लिए। एक लड़की हिजड़े के दोनों गालों पर हाथ फेरती हुई बोली और महाराज शर्माए हुए अंदाज में हंस पड़े। मैं अब भी परेशान था। ये माजरा क्या है? अगर ये राजा गोविंद दास कपूर है तो इसके बारे में मशहूर दास्तानें क्या थीं? और अगर वो नहीं है तो फिर उसके महल में इस हिजड़े का क्या काम? अब क्या आ गया है महाराज? एक खूबसूरत सी लड़की ने पूछा। बस अब क्या है, चलो अंदर चलो। हिजड़ा लचक कर बोला और फिर वो लड़कियों के सहारे उठ खड़ा हुआ। लड़कियों ने फिर उसे झुरमट में ले लिया और आगे बढ़ गईं। मैं भी उनके साथ ही चल पड़ा था। इस बार वो उसे लिए हुए एक और कमरे में पहुंची, जो दूसरे कमरों की तरह तवीलो अरीज था, लेकिन वो ख्वाबगाह की शक्ल रखता था। लेकिन ये अनोखी ख्वाबगाह थी। मैंने ऐसा हैरत अंगेज कमरा कभी नहीं देखा था। पूरे कमरे में इंतहाई शर्मनाक मनाजिर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर आवेजा तस्वीर, चारों तरफ रखे हुए जोड़ों के मुजस्मे अजीब मंजर पेश कर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। ये गोविंद दास कपूर ही हो सकता था। लेकिन ये सब आखिर क्या था? क्या दुर्गापुर का राजा हिजड़ा है? क्या ये मस्करापन था? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। बुलाओ अब उस वसवंती को, देखे हमारा नाच। कहती थी हम नाच ही नहीं सकते। कैसा नाचा था? बहुत ही सुंदर महाराज। और ये वसवंती, उसकी तो गोंडी होनी चाहिए। अरे, अपने आप को बहुत बड़ी नाचने वाली समझती है। गोंडी? हाँ जरूर होगी। अरे हाँ, वसवंती की गोंडी तो जरूर होगी। बुलाऊं उसे महाराज? एक शरीर सी लड़की ने पूछा। जरूर बुलाओ, इसमें पूछने की क्या बात है, महाराज ने कहा और लड़कियां बाहर निकल गईं। दूसरी लड़कियां अब भी हंसी मजाक कर रही थीं। मैं एक जगह थका थका सा बैठ गया। अब तो हैरान होने की हिम्मत भी नहीं रह गई थी। दुनिया भर की हैरत अंगेज बातें मेरे हिस्से में ही आ गई थीं। बताइए, इस राजा को कैसे बर्दाश्त कर लेता, जिसकी बहादुरी के गीत गाए जाते थे, और वही राजा 16 सिंगार किए औरतों के लिबास में मेरे सामने बैठा था और लड़कियों के मजाक पर शर्मा शर्मा कर दोहरा हो रहा था। बहरहाल हैरानी खत्म हो जाने के बाद बात दिलचस्प थी। मान मेरी निगाहें तस्वीर के दरमियान एक तस्वीर पर पड़ी। लंबी लंबी मूंछों वाला एक शानदार नौजवान था, जिसके चेहरे से दर हकीकत रोब टपकता था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उसके नकूश उस हिजड़े से मिलते हुए देखे। गोविंद दास कपूर के बाप दादा में से कोई होगा, मैंने सोचा और खामोशी से उन सबको देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वापस आ गई। उसके अकब में एक गुदाज बदन और हसीन चेहरे वाली 28-30 साल के दरमियान की औरत थी। अंदर आकर उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर प्रणाम किया। आओ आओ इंदर सभा की अप्सरा, अब कहो, हिजड़े ने कहा। इंदर सभा? महाराज गोविंद दास कपूर की सभा से अच्छी क्या होगी? मैं तो गोविंद दास सभा की अप्सरा हूं, आने वाली ने दिलकश लहजे में कहा। ओहो ओहो, क्या ये ठीक कहती है सुंदरियो? महाराज ने दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर कहा। बना रही है महाराज, वसवंती का चलित्र तो मशहूर है, समझ गई है कि अब गोंडी होने वाली है।
शरीर लड़कियों ने हंसते हुए कहा और आने वाली ने खूंखार निगाहों से उन्हें घूरा। हाँ, गोंडी तो होगी, जरूर होगी, महाराज जल्दी से बोले। मगर मेरा दोष महाराज? वसवंती ने पूछा। अरे तूने कहा था कि कत्थाकली हमारे पास का रोग ही नहीं, अब देख ले हमने कत्थाकली सीख लिया है। सच महाराज? वसवंती खुशी से बोली। साफ जाहिर होता था कि जान बचाने के लिए बकवास कर रही है। तो झूठ बोल रहे हैं हम, हिजड़े महाराज बोले। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई, वसवंती ने कहा। कुछ भी हो गोंडी जरूर होगी, महाराज को अधिकार है। मगर एक बात जरूर कहूंगी। क्या? कहो कहो, महाराज जल्दी से बोले। महाराज अन्नदाता हैं, लेकिन बात फन की है। अगर महाराज कत्थाकली करने लगे हैं तो ठीक है, और अगर कला की अंधियों ने ऐसे ही आपसे कह दिया है तो दूसरी बात है, वसवंती ने कहा। समझ गए हम, समझ गए, बोलो क्या चाहती हो जाए एक मुकाबला महाराज? ओ मंजूर, मगर उसके बाद गोंडी, क्या समझी? हार गई तो महाराज, वसवंती ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा मान है तुझे, आ जा इसी वक्त, इसी समय। नहीं महाराज, रात ढल जाने दो, वो समय अच्छा होता है। ठीक है। शेरों के शिकारी गुर्राए और वसवंती मुस्कुराने लगी। मैंने गहरी सांस ली। हैरत का दौर खत्म हो गया था, अब दिलचस्पी शुरू हो गई थी। मुझे अफसोस होने लगा, तालूत की मौजूदगी में हम इधर क्यों नहीं आए। बड़ी तफरीह रहती इन महाराज के साथ तो। वाकई ये तो बड़ी दिलचस्प चीज थे। तवील वक्त मैंने वहीं गुजारा और अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि यही महाराज गोविंद दास कपूर हैं। लेकिन जो कुछ नजर आ रही हैं उसके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका था। दूसरा मसला गोंडी का था। ना जाने ये गोंडी क्या बला है, शायद किसी किस्म की सजा होगी। बहरहाल वसवंती ने यह सजा कबूल कर ली थी। क्यों ना वसवंती से दोस्ती की जाए। कुछ खुद सरसी लड़की मालूम होती थी, शायद काम आ जाए। उससे महाराज गोविंद दास कपूर के बारे में तफसीलात मालूम हो सकती थीं। चुनाचे मैं इस लड़की की तलाश में निकल खड़ा हुआ। यूं भी महल के इस हिस्से की सैर मकसूद थी, इसलिए कमरे में झांकता हुआ बिल आखिर वसवंती के कमरे में पहुंच गया। वसवंती बाल बाल मोती भी रो रही थी। हिंदू लड़कियां यूं भी काफी खूबसूरत होती हैं। वसवंती सिंगार के बाद बहुत ही हसीन नजर आने लगी थी। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि अकब से एक और लड़की आती नजर आई। वह दरवाजे से अंदर दाखिल होकर रुक गई थी। अरे अरे आओ हंसो, रुक क्यों गई? वसवंती ने कहा। मैं पहचान गया, मैंने इस लड़की को भी गोविंद दास कपूर के पास देखा था। हंसो खामोश खड़ी थी। क्या बात है री, चुप क्यों है? वसवंती ने सिंगार करना बंद करते हुए कहा। क्या कर रही है वसवंती? हंसो ने संजीदगी से पूछा। कत्थाकली की तैयारियां, वसवंती मुस्कुराते हुए बोली। क्या तेरा भी दिमाग खराब हो गया है? क्यों? वसवंती ने ताज्जुब से बड़ी बड़ी आंखें फाड़ दी। वसवंती तुझे मैं इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। अरे मगर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। क्या तू मरना चाहती है? नहीं तो। वसवंती के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। फिर उस पागल राजा से मुकाबला करने क्यों जा रही है? अरे मगर उससे नाचा कब जाएगा? मैं जानती हूं तो फिर? वसवंती हैरत से बोली। बड़ी भोली, बड़ी ही बेवकूफ है तू। अगर वो हार गया तो क्या तुझे जिंदा छोड़ देगा? क्या वो ना कहेगा कि तूने उसका अपमान किया है? क्या तेरा दिमाग ठीक है जो तू उसकी बातों में आ गई? मगर वसवंती परेशानी से बोली। तूने पागलपन की बात की है वसवंती। अरे तो अब क्या करूं? वसवंती ने सख्त परेशान लहजे में कहा। दीवानी है नीरी, अब क्या करूं कि बच्ची, बस सिंगार कर, महाराज के साथ नाच और हार जा, उसकी बड़ाई मान ले। हंसो ने कहा। और फिर गोंडी मर तो नहीं जाएगी? जीवन जाने से तो ठीक है, बड़ी बेइज्जती की बात है हंसो। तो फिर मर जा, वैसे भी किसकी इज्जत है? कितनी है जिनकी गोंडी नहीं हो चुकी। और फिर जरूरी तो नहीं कि किसी कसूर पर ही गोंडी हो। महाराज की मर्जी। हूं। वसवंती ने एक तवील सांस ली। तू ठीक ही कहती है, तेरी सखी हूं इसलिए कह रही हूं, वरना यहां किसका जीवन सुखी है, किसकी इज्जत और जान बची हुई है? कौन जाने कब महाराज के मन में क्या आ जाए। हाँ, वसवंती बुझ गई थी। चल अब उठ जा। कहां? बुलाया है महाराज ने। अरे अभी से? वसवंती चौंक पड़ी। हाँ, उनसे सब्र नहीं हो रहा। हाय राम, मेरी भी मुसीबत आ ही गई। अरे चल, मर तो नहीं जाएगी? अरे मेरी तो कमर टूट जाएगी, और फिर कैसी? चल चल, जो कुछ है बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हंसो ने कहा और वसवंती तैयार हो गई। फिर वो दोनों बाहर निकली। मैं भला पीछे रहने वाला कहाँ था, मैं भी उनके साथ साथ चलता रहा। हंसो रास्ते भर वसवंती को समझाती आई थी। उसने कहा था कि महाराज के रक्स की खूब तारीफ करे ताकि उनका मन धुल जाए, वरना नुकसान उठाओगी। ठीक है हंसो, मैं ऐसा ही करूंगी। करना पड़ेगा वसवंती। ठीक है हंसो, वसवंती आजर्दगी से बोली।
और थोड़ी देर के बाद वो उस बड़े हॉल के दरवाजे पर पहुंच गईं, जहां मैं पहले भी शेरों के शिकारी महाराज गोविंद दास कपूर की कत्था कली देख चुका था। अंदर की फिजा किसी अय्याश राजा के अंदरूने खाना की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रही थी। चारों तरफ हसीन लड़कियां ना होने के बराबर लिबासों में बिखरी पड़ी थीं। साज बज रहे थे और गोविंद दास कपूर, जो शायद औरतों के लिबास में रहने के शायक थे, एक हसीन लिबास में मलबूस सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर बदली बिखरी हुई थी, आंखों में कटीला सुरमा लगा हुआ था, होंठों पर पान की धड़ी जमी हुई थी। अजीब फिटकार भरी शक्ल नजर आ रही थी। वसवंती की शक्ल देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ आओ महान कथाकली, भगवान ने धरती पर एक ही नाचने वाली उतारी है और वह तुम हो, मगर आज तुम्हारा मान टूट जाएगा, उसने लचकते हुए कहा। वसवंती भी मुस्कुराने लगी। हालांकि उसके दिल में खौफ था, लेकिन जान बचाने के लिए भी तरीके से काम लेना था। महाराज गोविंद दास कपूर ने अपनी सारी मदाहों की तरफ देखा और बोले, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? हाँ महाराज, फैसला हो ही जाए, लड़कियां बोलीं। तैयार हो वसवंती? महाराज ने मुस्कुराती हुई निगाहों से वसवंती को देखा और वसवंती ने गर्दन झुका दी। तब महाराज ने पैरों में घुंघरू बांधे और बड़े नाज से खड़े हो गए। साजिंदों ने साज संभाल लिए। वसवंती भी कमर कसकर सामने आ गई और फिर कत्था कली बोल शुरू हो गई और इसके साथ ही दोनों का रक्स। बेतुके महाराज गर्दन मटका रहे थे, उनकी आंखें भी मटक रही थीं। ना जाने क्या कर रहे थे वो, मेरी क्या किसी की समझ में नहीं आ रहा होगा। दूसरी तरफ वसवंती भी नाच रही थी। बिलाशुबा वो फनकारा थी, लेकिन बहुत जल्द जान का खौफ उसके जहन पर तारी हो गया और वह फन भूल गई। जबकि महाराज टांग टूटे बकरे की तरह बुरी तरह उछल रहे थे। साजों की धुनें तेजतर होती गई थीं। वसवंती की शायद टांगों में जान ही नहीं रह गई थी, वो जमीन पर ढेर हो गई। महाराज अब भी पांव फेंक रहे थे और जब लड़कियों ने खुशी के नारे लगाए तब उन्हें पता चला कि उन्होंने मार का सर कर लिया है। बिल आखिर वो रुक गए। उनके चेहरे से मुसरत फूट रही थी। गो इस उछल कूद से पूरी तरह हाँप गए थे, लेकिन दांत निकले पड़ रहे थे। हरे हरे, क्या हुआ महान कथाकली? उन्होंने तंज किया। मुझे नहीं मालूम था महाराज, आप इतने बड़े कलाकार बन चुके हैं। गरीब वसवंती ने ना जाने किस दिल से कहा और महाराज हंस पड़े। तो मालूम कर लिया होता, अब गोंडी किसकी होगी? महाराज हंसते हुए बोले। दूसरी लड़कियां भी कहकहे लगाने लगी थीं। बस वसवंती, तुम हार गई? महाराज फिर बोले। हाँ महाराज, मैं हार गई। गोंडी? महाराज धाड़े और वसवंती के होंठों की मसनूई मुस्कुराहट भी सुकड़ गई। उसकी आंखों में दहशत उभर आई, लेकिन फिर वो पुरसुकून हो गई। महाराज दोबारा सिंहासन पर जा बैठे थे और दासियां उनके पैरों के घुंघरू खोलने लगी। महाराज की आंखों में मुसरत नजर आ रही थी। दूसरी तरफ वसवंती पत्थर के बुत की मानिंद साकित खड़ी थी। अरे गोंडी! महाराज रान पर हाथ मारकर चीखे। वसवंती उस मज़का खेज रस्म से वाकिफ थी। खुद उसके सामने कई लड़कियां बेइज्जत हो चुकी थीं। आहिस्ता आहिस्ता वो झुकी और हाथों और घुटनों के बल खड़ी हो गई। महाराज कहकहे लगा रहे थे। उनके पैरों के घुंघरू खुल चुके थे। फिर वो सिंहासन से उतरे और वसवंती की पुष्ट पर जा बैठे। खासे वजनी थे, लेकिन उन्होंने हाथ पीछे करके वसवंती को जोर से हाथ मारा और घोड़े को हाँकने वाले अंदाज में जुबान से टक टक करने लगे। वसवंती का चेहरा सत गया था, लेकिन बहरहाल वह बमुश्किल तमाम महाराज के बोझ को लेकर घुटनों और हाथों के बल आगे बढ़ने लगी। लड़कियां कहकहे लगा रही थीं। वसवंती आगे बढ़ रही थी। उसने पूरे हॉल के 2 चक्कर लगाए। महाराज बेहद खुश थे। दूसरी लड़कियां भी कहकहे लगा रही थीं और इस अजीबोगरीब खेल को मैं देख रहा था। इसमें सिवाय जिन्स के कुछ ना था, लेकिन जाहिर है लड़कियां खुशी से उस गधे के बोझ को उठाना तो पसंद ना करती होंगी, और फिर बहरहाल कोई भी इस तरह पसंद ना करेगी। लेकिन इससे मेरे जहन में कुछ और ख्यालात भी आए थे। राजा की फितरत किसी हद तक मेरी समझ में आ रही थी। तीसरे चक्कर में वसवंती थक कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राजा गोविंद दास कपूर उस पर से उतर आए थे और फिर वह फखरी अंदाज में बोले, हो हमारे मुकाबले पर नाचेगी, नर्तकी कहीं की। चंद लड़कियां वसवंती को उठाकर ले गईं। महाराज ने उसकी परवाह भी नहीं की थी। इसके बाद फिर वही तूफान बदतमीजी उभर आया। लेकिन इस तमाम अरसा में मैंने एक खास बात शिद्दत से महसूस की। महाराज को इन औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ इनके दरमियान खुद को नुमाया करने की कोशिश में मसरूफ रहे थे। रात गुजरती रही। वहां के मनाजिर गो ताजुब खेज जरूर थे, लेकिन दिलचस्प भी थे। चुनाचे उकताहट ना तारी हुई और फिर शायद महाराज थक गए। बस सुंदरियों, अब तुम जाओ, हम सोएंगे, उन्होंने कहा और लड़कियां एक एक करके बाहर निकल गईं। महाराज ने लिबास बदला और फिर वो सोने के लिए एक खूबसूरत बिस्तर की तरफ बढ़ गए।
इस दौरान मैं अपने जहन में कुछ फैसले कर चुका था। जब महाराज बिस्तर पर लेट गए तो मैं खामोशी से ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। महाराज को आहट नहीं सुनाई दी थी। बहरहाल मैं उनके बिस्तर के नजदीक पहुंचकर खड़ा हो गया और फिर मैंने बड़ी डरावनी आवाज बनाकर उसे पुकारा, गोविंदा। और महाराज की हालत मेरी तवक्को के मुताबिक ही हुई। वो बुरी तरह बिस्तर से उछल पड़े थे। कौन है, कौन है? वो घिघियाई हुई आवाज में बोले। उनकी गर्दन चारों तरफ घूम रही थी। तू मुझे नहीं देख सकेगा गोविंदा, मगर मेरे हाथ आसानी से तेरी गर्दन दाब सकते हैं, मैंने बदस्तूर खौफनाक आवाज में कहा। अरे अरे मर गियो, हाय दैया, धनी धनी राम, महाराज भिंची भिंची आवाज में चीखे। इस समय कोई तेरी मदद को नहीं आएगा गोविंदा, हमने सबके कान बंद कर दिए हैं। और सुन, अगर तूने चीखने की कोशिश की तो हम तेरी गर्दन दबा देंगे। मैंने हाथ आगे बढ़ाए और गोविंद दास की गर्दन पकड़ ली। गोविंद दास कपूर का मुंह बंद हो गया। उसकी आंखें दहशत ज़दा अंदाज में फैली हुई थीं। परंतु हम तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तो तेरी मदद करना चाहते हैं। कौन हो महाराज, भगवान के लिए मेरी गर्दन छोड़ दो। हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगा। और मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। गोविंद दास कपूर जल्दी से बिस्तर पर बैठ गया। उसकी रूह कब्ज हुई जा रही थी। वो फटी फटी निगाहों से खला में घूर रहा था। तूने सुन लिया गोविंदा, हम तेरी सहायता करने आए हैं, मैंने नरम लहजे में कहा। मगर तुम कौन हो महाराज? पाताल के अंधेरे से आए हैं, कोई आंख हमें नहीं देख सकती। हे भगवान, मेरे पास क्यों आए हो? कह चुके हैं कि तेरी सहायता करने। मगर मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बड़ा भोला है पगले, बड़ा ही सीधा है। तू कहता है कि तू ठीक है, हालांकि तू चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। तेरे बैरी तेरी जान के लागू हो रहे हैं। मैंने कहा, उई मैं मर जाऊं, मेरे बैरी? महाराज लचक कर बोले, हाँ तेरे बैरी, जिन्होंने तेरा ये हाल किया है और अभी ना जाने क्या करना चाहते हैं। महाराज भगवान के लिए मुझे बचा लो महाराज, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहता। गोविंद दास कपूर जल्दी से बोला। उसका सीना खौफ से फूल पिचक रहा था। हम इसीलिए आए हैं गोविंदा, क्या तू हमारे ऊपर विश्वास करेगा? जरूर करूंगा महाराज, जरूर करूंगा। वचन दे, जो कुछ हम तुझसे पूछेंगे सच सच बताएगा। सच बताऊंगी महाराज। तू चिंता न कर, आराम से बैठ जा। तुझे नींद तो नहीं आ रही? नहीं गोविंदे, पहले हम तुझे ये बता दें कि तेरे बैरी क्या चाहते हैं। बताएं महाराज, मगर आपका शुभ नाम क्या है? बधरना मकंड उर्फ पाताल भैरवी। और गोविंद दास कपूर अहमकों के से अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। चंद सेकंड खामोशी के बाद मैंने कहा, तो गोविंदे, तेरे बैरी तुझे जान से मारकर तेरी राजगद्दी छीनने के ख्वाब देख रहे हैं। उई मैं मर गई। गोविंद दास कपूर उछल पड़ा। मुझे उस गधे की हरकतों पर हंसी आ रही थी, लेकिन बहरहाल मैं खुद को रोके हुए था। हाँ गोविंदे, तुझे मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए। तू जानता है तेरे बैरी कौन है? नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं जानती, गोविंद दास कपूर ने खौफजदा आवाज में कहा। खैर, मैं तुझे ये भी बता दूंगा, पहले तू मुझे कुछ बातें बता। पूछे महाराज। तू औरत है या मर्द? मैंने सवाल किया। गोविंद दास कपूर इस बात पर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर काफी उलझन के आसार नजर आ रहे थे और फिर मैंने उसके चेहरे पर उदासी देखी। फिर वो आहिस्ता से बोला, पहले मर्द ही था महाराज, मगर अब क्यों? अब क्या हुआ? अब मैं ना मर्द हूं ना औरत, उसने गंभीर आवाज में कहा। क्या मतलब है? मैंने हमदर्दी से पूछा। और गोविंद दास की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। हाय, अब तो मैं ना औरत हूं ना मर्द, मेरा जीवन नष्ट हो गया। हाय। वो बुरी तरह बैन करने लगा और मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से उसका मुंह भींच लिया, बाहर भी आवाज जा सकती थी। मेरे नादीदा हाथों के लम्ब से उसकी आवाज रुक गई। बहरहाल वो खौफजदा भी था। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। गोविंद दास कपूर, पहले मुझे सारी बातें बताओ। क्या बताऊं महाराज? तुम्हारी ये हालत कब से हुई? समय याद नहीं है महाराज, बस काफी दिन से मेरे मन में ख्याल उठता है कि मैं मर्द नहीं हूं, और सारी रानियां भी यही कहती हैं। मेरा मन चाहता है कि मैं औरतों के कपड़े पहनूं, औरतों की तरह बातें करूं, औरतों की तरह रहूं। बस महाराज, यही हालत है। सारे काम औरतों की तरह करने को मन चाहता है। क्या ये खुद ब खुद हो गया गोविंद दास? मैं नहीं जानता महाराज, ये तुम्हारे वीरों का काम है। उई मैं मर गई, हाय मैं मर गया। क्या कह रही हैं महाराज? तिलका को जानते हो? तिलका महाराज, वो तो बड़े ज्ञानी हैं। तुम्हारा मंत्री हरचरण लाल बेहद चालाक इंसान है। वो और बड़ा पुजारी पूरन लाल मिलकर
तुमसे तुम्हारी राजगद्दी छीनना चाहते हैं। पूरन लाल को तो मैंने ठीक कर दिया है, मगर अभी हरचरण बाकी है। हैं? उस कमीने की ये मजाल। अरे उस पापी ने मेरा बुरा चाहा है। गोविंद दास कपूर फिर रोने की कोशिश करने लगा और मैंने जल्दी से उसका मुंह भींच लिया। रोने धोने की जरूरत नहीं है महाराज, कोई उपाय करें, ये लोग आपसे राजधानी छीन लेंगे। अरे मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हाय राम, हाय राम। गोविंद दास कपूर औरतों ही की तरह कराहने लगा। मैं कह चुका हूं, चिंता ना करो महाराज, सोच समझकर सारे काम करने हैं। बस तुम यूं करो जैसा मैं कहूं, करते जाओ। बोलो, इसके लिए तैयार हो? तैयार हूं, भगवान की सौगंध बिल्कुल तैयार हूं। मैंने भारी आवाज में कहा। वैसे मैं ये सोच रहा था कि ये दिलचस्प मोहरा है। खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल थी। महाराज बहादुर की बहादुरी की जितनी दास्तानें सुनी थी सबकी सब बकवास होकर रह गई थी। ये तो चीज ही अजीब थे। लेकिन आखिर किस्सा क्या था? क्या महाराज बहादुर हमेशा से ऐसे थे? चुनाचे मैंने इस सिलसिले में सवाल कर डाला। आपकी ये हालत कब से है महाराज? मुझे ठीक याद नहीं है, मगर उस वक्त से मैंने दरबार छोड़ दिया है। क्या आपको हरचरण लाल पर पूरा एतबार है? पहले था, अब नहीं है। हरचरण लाल और पूरन लाल आपके लिए औरतें लाते थे। हाँ, आमतौर से मलीच लड़कियां बड़ी कठोर होती थीं। अब तो बहुत अरसे से किसी मलीच लड़की को नहीं देखा, मगर उनकी जुबान बड़ी काली होती है। महाराज बदस्तूर लचक लचक कर बोले, क्या मतलब? पूरन लाल कहीं से एक मलीच लड़की को पकड़ लाया था, बड़ी चंडाल थी। बड़ी कोशिश की मैंने, मगर हाथ न रखने दिया उसने। आखिर में खिड़की से कूदकर जान दे दी। कहने लगी, तू इस काबिल ही ना रहे कि किसी लड़की को परेशान करे। बस उसी दिन से ओह, मैंने होंठ भींच दिए। ये तो तेरे साथ बेहतर ही हुआ कुत्ते, मैंने दिल में सोचा। बहरहाल मुझे उसे काम लेना था और इस वक्त एक उम्दा चीज हाथ आ गई थी। खुद को पुरसुकून करने के लिए मैंने उसे कहा, हाँ वैसे तुम्हारी तो बहुत सी रानियां हैं। होंगी, मुझे अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ख्वाह वो दूसरों को तकती फिरे। नर्क में जाए नर्कने, मुझे क्या? महाराज उंगलियां चढ़खाते हुए बोले। इन लड़कियों के साथ आप क्या करते हैं महाराज, जिन्हें आपने अपने गिर्द जमा कर रखा है? मैंने पूछा और महाराज सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोले, कुछ भी नहीं, बस उनके साथ रहकर मुझे शांति मिलती है। मैं सोचती हूँ, हाय सोचता हूँ, बस ना जाने क्या सोचता हूँ। महाराज गोविंद दास कपूर उलझे हुए अंदाज में बोले। मैं पुरख्याल अंदाज में उस अजूबे को देखता रहा। बहुत सी बातें जहन में आ रही थीं, लेकिन बहुत से सवाल तिश्ना थे। तब अचानक वो बोल पड़ा, मगर आपकी कोई शक्ल तो होगी महाराज? हाँ, क्यों नहीं, मैंने बेख्याली में जवाब दिया। भगवान के लिए मुझे दिखा दो, पाताल के अवतार, मेरी सहायता करो। गोविंद दास कपूर ने हाथ जोड़कर कहा और मैंने किसी ख्याल के तहत पोशीदा रहने का प्रोग्राम बदल दिया। चुनाचे मैंने खामोशी से दोशाला उतार दिया और उस पर जाहिर हो गया। गोविंद दास कपूर मेरी शक्ल देखी और देखता रह गया। उसकी आंखें जैसे पथरा गई थीं और फिर उसकी आंखों में नमी उभर आई। हाय, ये क्या हो गया महाराज, ये क्या हो गया? क्या हुआ गोविंदे? मैंने चौंक कर पूछा। प्रेम, भगवान की सौगंध, प्रेम, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है महाराज। हाय मैं मर जाऊं, कैसे सुंदर हो, बिल्कुल देवताओं की तरह। गोविंद दास कपूर एक अदा से बोला, ला हौल विला कुव्वत, मैंने झिल्लाकर कहा, लेकिन बहरहाल दिल ही दिल में मैं मुतहय्यर जरूर था। क्या दर हकीकत इसकी जिन्स बदल गई है, या फिर हरचरण लाल और पूरन लाल ने मिलकर इसका दिमाग माउफ कर दिया है? अब तो तुम्हारे बिना जीवन बिताना मुश्किल हो गया है महाराज। गोविंद दास कपूर उठकर मेरे पास पहुंच गया। होश में आओ गोविंदे, साधु संतों से मजाक अच्छा नहीं होता। भगवान की सौगंध, मेरे प्रेम को मजाक ना समझो, मैं रो रो कर मर जाऊंगी। गोविंद दास कपूर ने किसी बिरहा की मारी के से अंदाज में कहा। अगर तुम खामोश ना बैठे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, मैंने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। हाय, मैं तुम्हें जाने ना दूंगी महाराज, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। गोविंद दास कपूर ने लपक कर मेरा बाजू पकड़ लिया और फिर वो मेरे बाजू से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। तबीयत पर झिल्लाहट भी तारी थी और हंसी भी आ रही थी। लानत है इस उल्लू के पट्टे पर, ख्वामखा बोर कर रहा है। लेकिन बहरहाल इस अजूबे से निमटना ही था। मैं बेबस खड़ा उसके खामोश होने का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद उसकी सिसकियां रुकी और वो नाक से शूं शूं करने लगा। बड़ी मज़का खेज शक्ल हो गई थी उसकी। गोविंद दास कपूर, मैं चाहता हूं तुम खुद को बदलो, अपने दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती। गोविंद दास कपूर लचक कर बोला, तुम्हें करना पड़ेगा गोविंद दास। अभी आवाम को तुम्हारी इस कैफियत के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तुम्हें एक आध बार मंजर आम पर जरूर आना पड़ेगा। तुम कहते हो तो आ जाऊंगी, गोविंद दास कपूर ने शर्माते हुए कहा।
और बहरहाल मैंने इस कड़वी गोली को भी निगलने का फैसला कर लिया। चुनाचे मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो गोविंद दास कपूर? हाँ, भगवान की सौगंध, मैं तो तुम्हारे प्रेम में दीवानी हो रही हूं। तो फिर, मैंने सब्र करते हुए कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूं इसके खिलाफ ना हो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और दुर्गापुर छोड़ दूंगा। हाय मैं मर जाऊं, ऐसा ना करना नाथ, मैं बेमौत मर जाऊंगी। अब तो तुम्हारे बिना एक एक पल व्याकुल गुजरेगा, ऐसा ना करना महाराज। उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की और मैं चालाकी से पीछे हट गया। तुम जिस तरह समय गुजार रहे हो इसी तरह गुजारते रहो, मैं तुमसे वक्तन फवक्तन मिलता रहूंगा। जो कुछ तुमसे कहूं वही करते रहना, ताकि मैं तुम्हारे दुश्मनों का सफाया कर दूं। उसके बाद क्या? गोविंद दास कपूर ने इश्तियाक से पूछा। उसके बाद मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, और गोविंद दास कपूर की आंखों में खुमार उमड़ आया। मैंने उसकी शानों पर हाथ रखकर उसे धकेल दिया और फिर जल्दी से 2 छाला ओढ़ लिया और उसकी नजरों से गायब हो गया। गोविंद दास कपूर आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। चले गए, हाय चले गए, मोहे छोड़ गए सांवरिया, वो दर्द भरे लहजे में बोला। और मेरा दिल चाहा कि जूता उतार कर उसके सर पर इतने मारूं कि शक्ल बदल जाए। सांवरिया का पट्ठा, लाहौल विला कुव्वत। मैं बाहर निकल आया। बेतहाशा हंसी भी आ रही थी और हैरान भी था। ये है दुर्गापुर का महाराज, ये है शेरों का शेर गोविंद दास कपूर। मुमकिन है किसी जमाने में कुछ हो, साजिशों के चक्कर में फंसकर, लेकिन खुद गोविंद दास कपूर ने भी तो एक मुसलमान लड़की की बददुआ के बारे में बताया था। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे बहुत से काम करने थे। तालूत के बारे में अब मेरा दिल सख्त होता जा रहा था। उसने तीसरी बार यह हरकत की थी। हालांकि उसे इल्म था कि उसके बगैर मैं मुसीबत में फंस जाता हूं, लेकिन बहरहाल इस बार मैं फंसने के मूड में नहीं था। उसकी फिक्र छोड़कर देखूंगा मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, दिल में हुक उठती थी तो सिर्फ इतनी कि वो तिलका के पीछे गया था, और तिलका बहरहाल एक खबीस रूह है। कहीं तालूत उस बूढ़े सांप से धोखा ना खा जाए। गो इसके इम्कानात कम ही थे, ना भी होते तो मैं क्या बिगाड़ सकता था। दफातन मेरे ख्याल में रासिम का ख्याल आया और मैं चौंक पड़ा। क्यों ना रासिम से मुलाकात की जाए, अगर वो मिल जाए तो तालूत के बारे में कुछ मालूम हो सकता है। चुनाचे मैंने एक जगह रुककर उसे आवाज दी, रासिम, लेकिन फिर खुद ही शर्मिंदा होना पड़ा। अब रासिम मेरा गुलाम तो था नहीं जो मेरी आवाज पर भी हाजिर हो जाता। मैं मायूस हो गया। रात मैंने यूं ही एक मामूली सी जगह गुजारी। देवमती के कमरे में जाने की जरूरत नहीं समझी थी। क्या फायदा उसके सर पर मुसल्लत होने से? वैसे कोई खास बात नहीं थी। अगर मुझे देवमती के कमरे में देख भी लिया जाता तो पूछने वाला कोई भी नहीं था। जब महाराज ही अल्लाह की अमानत बन चुके थे तो फिर पूछने वाला कौन होता। बहरहाल रात को देर तक आसमान को घूरते हुए आइंदा प्रोग्राम बनाने लगा। गोविंद दास कपूर एक लिहाज से मेरे लिए उम्दा चीज था। अगर मैं उसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सका तो लुत्फ आ जाएगा। काफी रात गई, मैं सो सका था।